इंसान की जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, थक जाता है, हिम्मत हार जाता है। वह अपने जीवन से घबरा जाता है, यहां तक कि जीवन को जीना भी छोड़ देता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से अत्यंत परेशान, दुखी और बेचैन था। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगा और बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से अत्यंत व्याकुल हूं। बहुत पीड़ा है मेरे जीवन में। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी और परेशान रहता हूं। प्रभु, जीवन को आसान कैसे बनाएं प्रभु? कुछ उपाय सुझाएं। हे गुरुवर, मैं आपके पास बड़ी ही आस लेकर आया हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने जीवन को सरलता से जी सकूं और मैं अपने जीवन में खुश रह सकूं, अपने जीवन को आसान बना सकूं। महात्मा बुद्ध उस दुखी व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उस व्यक्ति की जब बात समाप्त हुई तब महात्मा बुद्ध बड़े ही प्रेम से बोले, हे वत्स, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। मनुष्य अपने जीवन में कभी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु आज मैं तुम्हें ऐसे 5 उपाय बता रहा हूं जिसे यदि तुम पूर्णतः अपना लेते हो तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। अब जीवन आसान होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन से दुख, समस्याएं और संघर्ष खत्म हो जाए। मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो मरणोपरांत तक बना रहता है। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके जीवन में समस्याएं हैं। इसलिए अपने जीवन की समस्याओं से घबराओ नहीं। आज मैं तुम्हें ये 5 उपाय बता रहा हूं, इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में लागू करो। तुम अपने जीवन को बड़ा ही सरल और आसान बना लोगे। जीवन को आसान बनाने का पहला तरीका है, जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से ना लो। देखो बच्च, अपने जीवन को ज्यादा सीरियस मत लो। अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से मत लो। अपने जीवन के बारे में यह मत सोचो कि आज क्या होगा या कल क्या होगा। यह सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के जीवन में वही होता है जो प्राकृतिक ने उसके जीवन में रच रखा होता है। इसलिए अपने जीवन को बस जियो, अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने कार्य को हमेशा सकारात्मक तरीके से करते रहो। आपके जीवन में जो होगा अच्छा होगा और हर एक मनुष्य के जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए अपनी जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से ना लो। जीवन को आसान बनाने का दूसरा तरीका होता है, अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। देखो वत्स, मनुष्य जब अपने जीवन में टूट जाता है, थक जाता है, हार जाता है, तो उसका सोच, उसका विचार नकारात्मक हो जाता है। वह हमेशा नकारात्मक सोचने लग जाता है। वह हमेशा अपने दुखों की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में अब हमेशा दुख ही दुख रहने वाला है। किंतु मेरे प्यारे वत्स, मनुष्य के जीवन में ना तो अधिक दुख रहता है और ना ही अधिक सुख। ये दोनों तो हमेशा बराबर रहते हैं। एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि मनुष्य का जीवन एक सिक्के के 2 पहलू है। कभी जीवन में सुख है तो कभी दुख है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। हमेशा अपने जीवन में सोचो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो हो गया वो भी अच्छे के लिए हुआ। इसलिए अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक मत सोचो, तभी तुम अपने जीवन को सरल और आसान बना सकते हो। ध्यान से सुनो बच्चों, जीवन को सरल बनाने का तीसरा उपाय होता है, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। देखो बच्चों, मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करता है। कभी दूसरों से भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की वजह से भी हमारे जीवन में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है और हम उनसे बदला लेने के बारे में सोचने लग जाते हैं। किंतु मेरे वत्स, यही विचार हमें हमारे जीवन को और कठिन और दुखदायी बनाता है। ध्यान दो वत्स, बदला लेने वाले हम नहीं हैं। बदला लेने वाला तो कोई और है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग करना पड़ता है। इसलिए कर्म का फल किसी और के हाथ में है। तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम किसी के कर्मों का फल दे सको। इसलिए ध्यान दो वत्स, जीवन में यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, तुम्हें दुख देता है, तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें पीड़ा देता है, तो उसे माफ करना सीखो। एक दिन ऐसा आएगा कि वह व्यक्ति अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगा। हे वत्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, दूसरों की गलतियों को माफ करने वाला इंसान सदा बड़ा होता है। उसका हृदय बड़ा होता है, उसके विचार बड़े होते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वह मनुष्य अपने इन्हीं विचारों की वजह से लोगों का चहेता हो जाता है और उसका जीवन अपने आप आसान हो जाता है। सुनो वत्स,
जीवन को आसान बनाने का चौथा उपाय है, हमेशा वह करो जो तुम्हें पसंद है। याद रखो वत्स, मनुष्य अपने जीवन में दुखी तभी होता है जब अपने नापसंद कार्यों को करने लग जाता है। वही मनुष्य अपने जीवन में दारुण दुख को भोगता है जो मनुष्य दूसरों के अनुसार अपने कार्य को करता है। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो, जीवन को आसान बनाना चाहते हो, तो जीवन में वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। पर ध्यान दो वत्स, जीवन में वही करना जो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो और तुम्हारे घर, परिवार और समाज के लिए भी अच्छा हो। याद रखना वत्स, ऐसा करके आप अपने जीवन को खुशहाल और आसान बना सकते हो। मेरे प्रिय वत्स, जीवन को आसान बनाने का आखिरी और पांचवा उपाय है, हमेशा खुद पर विश्वास रखो। देखो वत्स, मनुष्य जब अपने जीवन में विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, तो अपने जीवन से हिम्मत हार कर बैठ जाता है। उसका खुद पर से विश्वास उठ जाता है। वह खुद पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वह अब अपने जीवन को सही से जी नहीं सकता। उसे लगता है कि वह अब अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। किंतु वत्स, यही तो एक गलती होती है जो मनुष्य को उसके जीवन में और दुखी करती है। याद रखो वत्स, जीवन में चाहे कितनी ही कठिन समस्याएं क्यों ना आ जाएं, जीवन में चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, किंतु मनुष्य को अपने ऊपर से विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का खुद पर का विश्वास ही उसे विजयी और सफल बनाता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो वत्स, जीवन में हमेशा वही व्यक्ति सुखी और संपन्न रहता है जो खुद पर विश्वास रखता है, खुद के काबिलियत पर विश्वास रखता है, खुद के गुणों पर विश्वास रखता है। वही मनुष्य अपने जीवन में सफल बनता है और अपने जीवन को आसान बना लेता है। ध्यान दो वत्स, इन 5 बातों को कभी भूलना नहीं। तुम्हारा जीवन बड़ा ही आसान और सरल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह दुखी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। एक बार प्रेम से बोलो, नमो बुद्धाय।